हेलो माय डियर फॉलोअर्स, कैसे हो आप सब। मुन्ना कुमार, हेलो मुन्ना जी, कैसे हो आप ही हो शायद जो मेरे हर लाइव वीडियो या फिर पोस्ट पर हाई करके लगातार मैसेज भेजते हो। मुन्ना कुमार जी, जैसा कि मुझे लग रहा है। नंदलाल जी नमस्कार आपको, कैसे हो आप नंदलाल जी। रवि शर्मा, जय महाकाली माँ। रमेश कुमार सिंह जी प्रणाम आपको, कैसे हो आप रमेश कुमार सिंह जी। कैसा चल रहा है आपका लाइफ रमेश जी। दिनेश कुमार यादव जी, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप दिनेश जी। मुन्ना कुमार जी, आपको हाय लिखने के अलावा और क्या आता है आप ये बताइए। आप हर पोस्ट पे सिर्फ हाय हेलो। आपको मेरे से कुछ पूछना है, एस्ट्रोलॉजी टिप्स चाहिए तो आप बताइए। जयमीन जी प्रणाम, रूपा जी प्रणाम आपको, कैसे हो आप। कैसा चल रहा है आपका लाइफ जयमीन जी। रवि शर्मा, हेलो मैम। हेलो जी, कैसे हो आप। मुन्ना कुमार, दिनेश कुमार जी मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। आपने लिखा है रमेश जी, आपके आशीर्वाद से अच्छा हूँ। तो जैमिन जी जुड़ गए हैं। जैमिन जी कैसे हो आप। आप बताएं आप कैसे हो। आप मेरा जो एस्ट्रोलॉजी टिप्स फॉलो करते हो या नहीं करते हो। कुछ बताया था मैंने। चलिए अच्छी बात है कि आप फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली लिखा आपने। अनिल गौर, हाय मैम, हाउ आर यू। अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हो अनिल जी। आशा जैन, हेलो आशा जी, बताइए आप कैसे हो। मोहन लाल शर्मा, जय माता दी, हमारे सुप्रीम जी के जी कब तक आएंगे जी। मोहन लाल जी, मैंने यूट्यूब पर भी और फेसबुक लाइव में भी बताया हुआ है कि सुप्रीम कब तक आएंगे, सुप्रीम कैसा होगा दिखने में, उसका नेचर कैसा होगा, ये सब कुछ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर पोस्ट किया था। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, रूपा आनंद करके सर्च करेंगे, मेरा प्रोफाइल आपको नजर आ जाएगा यूट्यूब पे। उसमें आप वीडियोस में जाके देखिएगा, बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है उसमें। मैंने हेडलाइंस भी लिखा हुआ है, आपको ज्यादा सर्च करने का जरूरत नहीं होगा कि कैसा होगा कल की अवतार, कैसा होगा सुप्रीम, इस टाइप से आप सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा वीडियो। प्रवीण डालवी जी प्रणाम आपको, कैसे हो आप प्रवीण जी। जे राजपूत, राम भरोस भरोस राम, हेलो मैम। हेलो राम, कैसे हो आप। कपिल रावत, कपिल रावत, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है और टाइमिंग भी लिख कर दी है। मुझे डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको शायद अपने करियर के बारे में पूछना होगा, जो कि अप एंड डाउन चल रहा है। तो जैसा कि मैं आपके फेस से, जैसे कि मैं फेस रीडिंग नहीं करती हूँ, साइकिक रीडिंग करती हूँ। फेस से नज़र आ रहा है साइकिक रीडिंग से कि जो करियर है आपका वो सही नहीं चल रहा है। परेशानी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, बहुत चीज़ों का है परेशानी। सिर्फ एक परेशानी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि शनिदेव की पूजा कीजिए आप, शनि चालीसा पढ़िए आप, आपका सब कल्याण होगा, सब सही होगा। बाकी आपको कोई भी चीज़ अगर डिटेल में जाननी है बहुत ज़्यादा, तो उसके चार्जेस होंगे, आप चार्जेस पे करेंगे। उसके बाद आपका डिटेल में केस स्टडी किया जाएगा, जिसे केस डायग्नोसिस से पता चलता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, कब से है, आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, किस चीज़ को आप पीछे छोड़ सकते हो, आप कैसे आगे बढ़ोगे, किस चीज़ को आप इग्नोर करोगे जिससे आपके लाइफ, जो आपका लाइफ है अच्छा होगा। तो ये बहुत सारे सवाल का जवाब आपको मिलता है केस स्टडी से, वो बहुत सारी बातें क्लियर होती है। तो इसलिए मैंने बोला है कि आप केस स्टडी कराना चाहे, केस डायग्नोसिस कराना चाहे तो आप करा सकते हैं। संदीप, हाय रूपा जी, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ संदीप जी, आप कैसे हो? रवि शर्मा जी, जैसा कि मैंने हर लाइव वीडियो में बताया हुआ है कि मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेटेस्ट फोटोग्राफ्स चाहिए होता है। और इधर आपने रवि शर्मा जी फोटो अपना नहीं लगाया है, डीपी नहीं लगाया है, और आपने अपना पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके तो बता नहीं सकती हूँ लाइव में, क्योंकि मैं पेन और कागज लेकर तो नहीं बैठती हूँ कि हाँ मैं उस तरह से आपको कैलकुलेट करके बताऊं। मैं, मुझे वाइब्रेशन अगर अचानक से कैच हो जाता है तो फिर मैं उसी वक्त लाइव में बता देती हूँ। कैच नहीं हो पाता है तो फिर मैं पूजा पर बैठती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मैं यही करती हूँ कि मुझे पूजा पर बैठना होता है वाइब्रेशन कैच करने के लिए। आपका जो फोटो है उसको देखकर, आपके फोटो को स्कैन करके, आपके बॉडी की एनर्जी को स्कैन करके मैं यूनिवर्स में भेजूंगी, उसके बाद वहां से मुझे जवाब आएगा। ज़्यादातर मेरा जो प्रोसीजर है केस स्टडी करने का यही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, अचानक से ही, ये मुझे भी नहीं पता कि मैं किसका वाइब्रेशन कैच कर लूंगी, मुझे नहीं मालूम। हाँ, फोटो क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर चार इंसान का फोटो एकदम क्लियर है तो मैं चारों का वाइब्रेशन कैच कर लूं, ऐसा भी नहीं है। तो ये अचानक से ही मेरे साथ होता है कि किसी किसी का वाइब्रेशन मैं कैच कर लेती हूँ, लेकिन फोटो दिखना चाहिए। तो अभी जैसा कि मैंने इनके बारे में बताया है, अभी जो पहले मैं बताई थी, तो वाइब्रेशन कैच हो रहा था इसलिए मैंने बताया। तो अभी आपने अपना फोटो नहीं लगाया है रवि शर्मा जी, और आप डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, तो फिर मैं कैसे बताऊं? मैं पंडित तो हूं नहीं जो कुंडली देखकर बताता हूँ फ्यूचर। अनिल गौर जी, मुझे कौन सी देव देवी की पूजा करनी चाहिए? अनिल गौर जी, देखिए, किस देवी की पूजा करनी चाहिए, किस देवी की नहीं करनी चाहिए, तो किस स्टडी के बाद ही पता चलेगा। आपके पर किस भगवान का आशीर्वाद है, नहीं है, वो सब केस स्टडी पे पता चलता है। तो केस स्टडी करवाइएगा, उसके बाद पता चलेगा। जयमीन पांड्या जी, आपने मेरे बारे में बहुत अच्छा बताया, रियली थैंक यू सो मच जयमीन जी, कि आपको अच्छा लगा मेरा प्रेडिक्शन और सही लगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों का फीडबैक ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब मैं किसी का केस स्टडी करती हूँ और फीडबैक अच्छा मिले तो अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, मेरे टिप्स से, एस्ट्रोलॉजी टिप्स से या फिर मेरी बातों से आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ रहा है, या फिर आपको अच्छा महसूस हो रहा है। तो मेरा जो मकसद है मेरी ज़िंदगी का यही है कि मैं लोगों को खुशी दूँ,
लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा प्रेडिक्शन अच्छा लगा, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कभी कभी कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाते हैं और हर एस्ट्रोलॉजर अलग अलग तरह की बातें बताता है, ये करना, वो नहीं करना, वो करना, ये नहीं करना। इस तरह से लोग भटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि आप ऐसा बता रहे हो, उसने तो ऐसा बताया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे जो नजर आता है मैं वही बताती हूँ। एक तरह से आप ये मान लीजिए, किसी की जन्म कुंडली तो गलत हो सकती है, लेकिन मेरा साइकिक रीडिंग से प्रेडिक्शन ये कभी गलत नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। जितना सही एक्यूरेट साइकिक रीडिंग से किसी का पता चलता है, जन्म कुंडली से पता नहीं चलता। क्योंकि मैं कारण भी बता देती हूँ, जन्म कुंडली से उसी का पता चलता है जिसका एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइमिंग हो। ज्यादातर यही होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका जन्म 12 बजे हुआ है, या 12 बजकर 2 मिनट हुआ है, या 12 बजकर 5 मिनट हुआ है, तो लोग गलती से 12 बजकर 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो टाइम नोट कर रहे हैं एकदम एक्यूरेट हो। 12 बजकर 3 मिनट में अगर आपका जन्म हुआ है तो 12 बजे लिख दोगे आप, या फिर 12 बजकर 1 मिनट 5 मिनट लिख दोगे आप टाइमिंग। तो इससे थोड़ा गलत हो जाता है। 100% एक्यूरेट इसी वजह से नहीं हो पाता। और किसी किसी को तो पता ही नहीं होता जन्म समय। जरूरी नहीं होता है कि जब जब बच्चे का जन्म हो रहा हो तो उस वक्त आप पेन और पेपर लेकर बैठो बैठो कि हाँ एकदम घड़ी देखते रहो कि कब जन्म हो रहा है और टाइम नोट करो। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। कपिल रावत जी, या मैम आपने सब सही कहा, थैंक यू मैम जी, गिव मी योर नंबर। कपिल रावत जी, मैंने आपका साइकिक रीडिंग अभी जो जस्ट किया था, तो मैंने ये चेक कर लिया था कि आपके जिंदगी में जो है अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और खासकर वो करियर के लेकर है, को लेकर है। तो बात मेन प्रॉब्लम तो आपका करियर है, जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, लेकिन परेशानी और भी जिंदगी में बहुत सारी है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। एक परेशानी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक परेशानी से निकल रहे हो फिर दूसरी में फंस रहे हो, और ये मुझे नजर आ रहा है। इसलिए मैंने बोला, और आपने ये भी बोला भी कि यस यस मैम आपने सब सही कहा, आप अपना नंबर दीजिए। तो मैं अभी लाइव खत्म होने पर अपना नंबर मेंशन कर दूंगी लाइव में, तो आप उसमें से नंबर ले लेना। और मेरा नंबर जो है आपको मेरे प्रोफाइल में भी मिल जाएगा, फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक पेज है, उसमें हर पोस्ट पे मेरा नंबर है, तो आप उसमें भी ले सकते हैं। और आपको डिटेल में कोई केस स्टडी करानी, उसके चार्जेस होंगे, आप पे करेंगे, अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स भेजेंगे, अपनी क्वेश्चन लिख कर भेजेंगे कि ये क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहता हूँ, और ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ, इससे कैसे निकलूंगा। बहुत सारे जवाब जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं। तो आपको अगर केस स्टडी कराना हो तो आप करा सकते हैं। मनीष नौटियाल जी, सबसे आपने पूछा मेरा फ्यूचर बताइए मैडम जी। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, एक एडवाइस देना चाहूंगी आपको, कि दोस्तों से दूरी रहिएगा आप। आपका जो फ्रेंड सर्किल है बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्किल है, तो उससे दूर रहिएगा, थोड़ा थोड़ा दूरी बनाइए। क्योंकि इस वजह से आप बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं फ्यूचर में। अनिल यादव जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो अनिल जी? एजे राजपूत, मैम प्लीज हेल्प मी, लव मैरिज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। आपका फेस क्लियर नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं आपके बारे में कुछ बता नहीं सकती हूँ। मनीष नौटियाल जी, मैंने आपके बारे में बता दिया है। एक क्वेश्चन, एक सवाल का ही जवाब दे सकती हूँ। आपने सवाल नहीं पूछा, वैसे स्पेसिफिक सवाल होते हैं जो नहीं पूछा है, तो फिर मैं अपनी मर्जी से बताई हूँ जो मुझे नजर आया है, कि अपने दोस्तों से दूर रहिएगा, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैंने अगर ये बोल दिया है तो आप इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे ये नजर आया,
इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अनिल यादव, आप पूछ रहे हैं मेरे बारे में भी कुछ बताइए। मैं कितनी बार लाइव वीडियो में बोल चुकी हूँ, अपना फोटो लगाइए। अपना फोटो आप लगाते नहीं है। पहले भी आपने पूछा था, अपना फोटो नहीं लगाया था। अब बताइए मैं कैसे बताऊंगी? सिर्फ आपके नाम से तो प्रेडिक्ट नहीं करूंगी ना। आप अपना फोटो लगाइए, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी। सुदीप जी, क्या सुप्रीम के आने के बाद सतयुग शुरू होगा? सुदीप जी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, कलयुग का तो अभी अंत हो रहा है। अभी अंत हुआ नहीं है, होने वाला है। तो कुछ सालों में हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम जब आएगा तो वो इसी कलयुग में ही आएगा। आप समझिए मेरी बात को, कलयुग में ही आएगा। इतने सारे काम करने हैं उसे, बहुत सारे काम करने हैं। तो जब वो स्टेप क्लियर होता जाएगा, जब वो आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे काम करने हैं, वो पूरा होता जाएगा, तब एक युग आएगा, सतयुग। बहुत कुछ होना बाकी है अभी इस कलयुग में, तो अभी हुआ नहीं है। बहुत चीज है जो रोकना है। कल की अवतार को, सुप्रीम को कुछ चीजें रोकनी है जो नहीं होनी है इस दुनिया में, तो वो रोकने के लिए भी आएंगे। कुछ चीजें ऐसी है जो बदलेगी, जिससे पूरा वर्ल्ड बदलेगा, सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड बदलेगा, तो वो भी बदलना है सुप्रीम को। तो बहुत सारा काम करना है। जैसे जैसे स्टेप क्लियर होते जाएगा, स्टेज क्लियर होता होता जाएगा, वैसे वैसे सतयुग का शुरुआत होता जाएगा। तो जब पूरा खत्म हो जाएगा काम उनका, उसका सतयुग आ जाएगा। यूं समझ लीजिए आपकी, सतयुग और कलयुग के बीच का समय है यह। रवि शर्मा जी, आप सिर्फ और सिर्फ लाइव वीडियो में ही फ्री में जान सकते हैं, वो भी एक सवाल का जवाब। आप व्हाट्सअप नहीं कर सकते मुझे। व्हाट्सअप करेंगे ये पेड, ये पर्सनल कंसल्टेंसी होगी जिसकी चार्जेस लगेंगे। मनीष नौटियाल जी, क्या मेरे पास दैविक शक्तियां हैं? मैडम जी बताइए। मनीष नौटियाल जी, दैविक शक्ति के बारे में इतनी आसानी से पता नहीं चलता है। किसी के पास दैविक शक्ति होना नहीं होना पास्ट लाइफ के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि इससे पहले वाले जन्म में आप क्या थे। आप अच्छा कर्म किए तो इस वजह से आप इस जन्म, देखिए जन्म तो इंसान बहुत बार लिया है, आप किस जन्म में क्या थे ये डिपेंड करता है, ये चेक करना पड़ता है। तो आपके पास दैविक शक्ति है नहीं है, देखिए किसी भी इंसान के पास दैविक शक्ति होता है नहीं होता, ये डिपेंड करता है पास्ट लाइफ के कर्मों से। ये जो जन्म है करंट लाइफ, इससे पहले कभी भी जब आप जन्म लिए, उस वक्त आप एक आध्यात्मिक पुरुष थे या नहीं थे, आप भगवान की पूजा करते थे या नहीं करते थे, आप कैसे कर्म करते थे, आप कैसे इंसान थे, इन सब चीजों को लेकर जो डिसाइड होता है कि इस जन्म में आपको यह शक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। दैविक शक्तियां होना कोई खेल नहीं होता है। दैविक शक्तियां भी उसी के पास होता है जिसके पास भगवान का आशीर्वाद है या भगवान का सेवक रहा हो कोई, पिछले किसी जन्मों में। मैं ये नहीं बोल रही कि इस जन्म से पहले वाले जन्म में, पिछले किसी जन्मों में। तो इस बात को समझिएगा, इसके लिए डीप एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जो फेस है उससे मैं एनर्जी ये कैच नहीं कर पा रही हूँ कि आप पहले जन्म में क्या थे या क्या नहीं थे, या फिर आपके पास शक्ति अभी है या नहीं है, दैविक शक्ति। तो इसके लिए डीप एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता चलेगा। और करंट लाइफ के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, मेरे पास दैविक शक्तियां है या नहीं है, तो ये बातें पता चलेगी। तो वो केस स्टडी से ही पता चलेगा। अनिल यादव जी, आपने फिर मैसेज किया है
कि मेरे भविष्य के बारे में भी जानकारी दीजिए। आप अपना फ़ोटो नहीं लगाए हो। अब मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। कोई मैसेज का जवाब नहीं दूँगी आपका, क्योंकि मैं बार-बार कोई भी बोलना पसंद नहीं करती हूँ। नीलेश कुमार, डेट ऑफ बर्थ 20/4/97। आई वांट टू नो माय फाइनेंशियल डेवलपमेंट। फ़ोटो ऐसा लगाया है आपने कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती आपके बारे में, सॉरी। मनीष नौटियाल जी, जैसा कि मैंने अभी साइकिक रीडिंग कर कर लाइव में आपके बारे में जो बताया था कि आप अपने दोस्तों से दूर रहो, क्योंकि आप एक दिन फंस सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है एनर्जी रीडिंग करके कि आप फंस। अभी आपने जवाब दिया फ्रेंड सर्किल से दूरी, सब ऐसे ही बोलते हैं, सही बोला आपने। मैं साइकिक रीडिंग कर कर ये कैच कर ली थी आपके एनर्जी से कि आपको मुसीबत पड़ सकती है। अगर मैंने ये बोल दिया है तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपका आपका जो फ्रेंड सर्किल है ना, मैं सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको बुरा लगेगा, आई एम सॉरी, बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और 3-4 दोस्त जो है आपके, सच बताइएगा ईमानदारी से, 3-4 दोस्त जो है आपके बहुत ही गलत रास्ते पर है। मनीष नौटियाल जी, ये आपको पता है, मुझे पता है कि आप जानते हैं ये बात। 3-4 दोस्त जो है वो आपके सही नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ उससे दूरी बना लीजिए, वरना मुसीबत इतनी ज़्यादा हो जाएगा कि आप फिर निकल नहीं पाओगे। सही बोला आपने, दैविक शक्तियाँ हैं मेरे साथ। क्या 10 महाविद्या मुझसे सिद्ध हुई है? मुझे हमेशा 10 लड़कियां दिखती है और बोलती है हम वो ही हैं जिनको कोई नहीं पा सकता। और फिर दुर्गा देवी माँ दिखती है। मनीष नौटियाल जी, इस बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको केस स्टडी कराना ही होगा, डीप एनालिसिस कराना होगा। तभी मैं आपको बता सकती हूँ ये क्या चीज़ है, क्यों आपको दिखता है। तो ये चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, आप अपना केस स्टडी करा लीजिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं कोई भी बात अंदाजा लगाकर नहीं बोलती हूँ। मुझे बहुत बार देवी की डोली दिखाई देती है। पता नहीं कौन लड़कियां आती है मेरे सपनों में हमेशा। तो मनीष जी, इसी वजह से तो मैं बोल रही हूँ कि आप डीप एनालिसिस करा लीजिए अपनी लाइफ की। मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। मनीष नौटियाल जी, अभी जो मैंने आपका प्रेडिक्शन किया था साइकिक रीडिंग से लाइव में, जो बताया था कि आपके दोस्त जो है, 3-4 दोस्त जो है, वह गलत रास्ते पर है, सही नहीं है। मैंने कहा था कि आप ईमानदारी से बताइएगा मुझे, और मुझे पता है कि आप जानते हो ये बात। और अभी आपने उस बात का जवाब दिया है मुझे कि आपने सही कहा दोस्तों के बारे में, 100% एक्यूरेट। तो मैं यही कहूँगी, आपको एक एडवाइस दूंगी कि प्लीज आप दोस्तों से दूरी बना लीजिए, आपके लाइफ के लिए अच्छा होगा, वरना इस तरह का मुसीबत में आ जाएंगे आप, फिर आप निकल नहीं पाओगे। फिर आपकी जिंदगी उलझ सी जाएगी, हर मोड़ पर आपको परेशानी नजर आएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, फ्यूचर को आप बदल सकते हैं अपने अच्छे कर्मों से। अगर मैंने आपको बता दिया है सही रास्ते पर चलने के लिए, आप उस रास्ते पर चलिए, उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। सुदीप नाम है आपका, मैं संदीप बोल रही थी। सुदीप, क्या आप एक्यूरेटली बता सकती हैं कि सुप्रीम कब आएंगे? आप जाइए सुदीप जी मेरे फेसबुक, सॉरी, यूट्यूब
आईडी पर, और वहां जाकर आप वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। एक ही बार मैं हर बार बोलूं, मुझे बहुत इरिटेशन होता है, मैं सच बताती हूँ। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, कितनी बार। इस साल इस सवाल का जवाब मैं बहुत लोगों को बहुत बार दे चुकी हूँ। सुप्रीम कब आएगा, कब आ सकता, मेरे पास जितनी जानकारी होगी मैं उतना ही आपको बताऊंगी, उससे ज्यादा मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूंगी। बहुत सारी बातें मैं जानती भी हूँ सुप्रीम के बारे में। हाँ, मैं उसका नाम भी जानती हूँ। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ वो कहाँ का रहने वाले हैं। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ वो दिखते कैसे हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी बताने की ये इजाजत नहीं है। मुझे जितना बोला गया है कि आप इतना बता सकते हो, मैं उतना ही बता सकती हूँ। उतना ही मैंने फेसबुक लाइव में भी बताया है, उतना ही मैंने यूट्यूब चैनल पे भी बताया है। सो इससे ज्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। जिस दिन भगवान मुझे बोलेंगे हाँ आप डिस्क्लोज कर दीजिए, तभी मैं डिस्क्लोज करूंगी कोई बातें। मनीष नौटियाल, दोस्तों से दूरी बनाने के लिए हर कोई बोलता है मुझे, ये आपने बिल्कुल सही कहा। पर ऐसा क्यों? और वो 10 लड़कियां कौन है जो सपनों में आती है? मनीष नौटियाल जी, अभी आपको आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर पहले दी थी कि आपको कारण जानना है और लड़कियों के बारे में जानना है, वो 10 लड़कियां कौन है, तो आप डिटेल में केस स्टडी करवाइए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ। एम मोना, हाय मैम, मोना चौबे, हेयर शादी कब तक होगी? कोई स्टोन या रेमेडी बताएं, फॉरेन सेटलमेंट है क्या? मोना जी, आपका जैसा मैं देख पा रही हूँ फेस से, मुझे अभी साइकिक रीडिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ। आपकी एनर्जी मैं कैच अभी नहीं कर पा रही हूँ लाइव में। तो मोना जी, मैं आपके फेस से मैं इतना जरूर पता कर सकती हूँ कि आपके जो सपने हैं ना बहुत बड़े बड़े हैं। आप अपना जो मतलब कि आपके ऊंचे ख्याल है, आप कभी भी छोटी चीजें नहीं देखती हैं, छोटे सपने नहीं देखती हैं, आप बहुत बड़े सपने देखती हैं और उसे पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा देती हैं। क्या ये सच है? आप बताइएगा मोना जी। बात सिर्फ फॉरेन में सेटल होने की नहीं है। फॉरेन में सेटल होने के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप हाई फाई तरीके से सोचती हैं, मतलब कि आप छोटी चीजें आप नहीं सोच सकती। आपके जो सपने हैं वो बहुत बड़े, हर हर फील्ड में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन सेटलमेंट, हर फील्ड में आपके सपने जो है बहुत बड़े हैं, और उसको पूरा करने के लिए आप जी जान लगा देती है और बहुत परेशान भी होती हैं कि मेरा ये पूरा नहीं हो रहा है, वो पूरा नहीं हो रहा है। मनीष नौटियाल जी, दोस्तों के बारे में सच बोला आपने, बहुत बार फंसा भी हूँ दोस्तों की वजह से। जी, मैंने देखा था इसलिए मैंने आपको बताया। आपसे फोन पे बात होगी। मनीष जी, देखिए फोन कॉल्स बहुत आते हैं, ज्यादातर मैं फोन पे बात नहीं करती हूँ। जब बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है, जिसका फीस पे हो जाता है, उससे मैं फोन पर बात कर लेती हूँ। वैसे मेरी जो एस्ट्रो कंसल्टेंसी है वो व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको मिलेगी। तो आप फीस पे करके व्हाट्सएप पे ही आप मुझे अपना फोटोग्राफ्स भेजेंगे, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स जो लेटेस्ट होगा, फेस का फोटोग्राफ्स, और फिर फीस भेजेंगे। उसके बाद मैं आपको 24 to 48 आवर में रिप्लाई करूंगी। अनिल यादव जी, आपने अपना फोटो लगाया है, या आप वही हो जो आपने कृष्ण भगवान का डीपी लगाया था, या फिर कोई और हो, आई डोंट नो, बट आपके फेस रीडिंग से, सॉरी साइकिक रीडिंग से मैं यही बता सकती हूँ कि आप बहुत बड़े मुसीबत में हो। परेशानी बहुत है आपकी जिंदगी में, घुट रहे हो आप अंदर ही अंदर, क्या ये सच है? कोई नहीं है आपका, पास होते हुए भी सब बहुत दूर है।
आप अपने आसपास अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को तो देखोगे, लेकिन सच में आप ऐसा महसूस करते हो कि कोई नहीं है मेरा। क्या ये सच है? अनिल यादव जी। अनिल यादव जी, आपने मैसेज भेजा, फोटो लगा लिया है मैडम जी। बताइए, मैंने जो पूछा है। एम मोना जी, मैंने आपके बारे में बताया है। अगर आप नहीं सुनिए तो पूरा लाइव वीडियो सुनिएगा, खत्म हो जाने के बाद ये वीडियो। जमीन पांड्या, आप खुद अभी काफी साधना करते होंगे रोज। जमीन पांड्या जी, तो महाकाली भगवान विष्णु। सॉरी, वाईफाई मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अनिल यादव जी, आप बताइए, मैंने जो बोला है। बिल्कुल सच है जी। तो मोना जी, जो मैंने आपके बारे में बताया है, तो आपने बोला है ये बिल्कुल सच है। तो ये मैंने आपकी साइकिक रीडिंग से बताया था, एनर्जी रीडिंग जिसे कहते हैं। मैं क्लियर कर दूं, मैं फेस रीडर नहीं हूं, मैं साइकिक रीडर हूं। मैं एनर्जी कैच करती हूँ, किसी किसी का एनर्जी में लाइव में अचानक से कैच करने लग जाती हूँ। वैसे अगर कोई मुझे अपना फ्यूचर पूछे, तो मुझे पूजा पर बैठना होता, ध्यान में बैठना होता, तब मैं एनर्जी कैच कर कर बताती हूँ। लेकिन कभी कभी मेरे साथ ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर सामने हो तो अचानक से वाइब्रेशन कैच हो जाते हैं। तो आपका जो वाइब्रेशन है, मैं इतना ही कैच कर पाई थी। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना है, तो आप फीस पे कर कर अपनी केस स्टडी कराकर जान सकते हैं। तो अभी मैं लाइव खत्म कर रही हूँ। जिन लोगों को भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9870 639 313, 9870 639 313। ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे। उसमें आप फीस पूछ सकते हैं कितनी चार्जेस है। उसके बाद आप अपने लाइफ के बारे में 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर मैं आपको 24 to 48 आवर में उसका रिपोर्ट दूंगी। हो सकता है 48 आवर से ज़्यादा भी हो जाए, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो फिर 1 वीक में भी रिप्लाई देती हूँ, 5 डेज में भी देती हूँ, 4 डेज में भी देती हूँ। वैसे मैं 24 to 48 आवर में रिप्लाई कर देती हूँ। तो जैसे बहुत लोग होते हैं जो फीस पे करने के बाद परेशान हो जाते हैं कि आपने 48 आवर बोला था, अभी तक नहीं हुआ, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 1 वीक होता है और मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। मनीष नौटियाल जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब पा सकते थे आप, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी जानना है, सवाल है बहुत सारे, उसका जवाब जानना है, तो फीस पे करके आप जान सकते हैं। देखिए, किसी भी बात को मैं अगर बताऊं तो अंदाजा लगाकर मैं नहीं बताती हूँ, साइकिक रीडिंग से बताती हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, मैं वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि जो अंदाजा लगाकर बता दूं, ये गलत हो जाता है। मैं किसी को भी गलत गाइडेंस नहीं देती हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिए। एम मोना जी, आपने नंबर मांगा है 9870 639 313, 9870
639313 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप पे मेरे से डिटेल में जानकारी ले सकती हैं कि आप कैसे कंसल्टेशन ले सकती हैं।